नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना क्या आपको जेल तक पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ आप पर जुर्माना भी लग सकता है। और अगर दूसरी पार्टी चाहे तो आप पर सिविल केस करके आपसे जो कंपनसेशन है वो भी ले सकती है। देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग करने में 2 तरह के इश्यूज़ आते हैं, मतलब 2 तरह के पहलू हैं। पहला ये कि जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रही हूँ तो उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग या तो मैं करूँ या वो दूसरा व्यक्ति करे, और उसके बाद हम दोनों में से कोई भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं इस्तेमाल करे तो क्या सज़ा मिल सकती है। और दूसरा ये कि जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या मैं किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही हूँ और कोई थर्ड पर्सन वहाँ बैठा है, वो उस कॉल को रिकॉर्ड करे और उसका मिसयूज़ करे। तो ये 2 ऐसे पहलू हैं, एक थर्ड पार्टी का पहलू, वो कॉल को रिकॉर्ड करे, और एक ऐसा पहलू जिसमें जो 2 पार्टीज़ आपस में बातें कर रही हैं वो दोनों रिकॉर्डिंग करे। तो वो दोनों अगर रिकॉर्डिंग करती हैं तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान किया गया है। देखिए, 2 ऐसे मेजर लॉ हैं, मतलब ऐसे लॉ हैं जो एक्ट हैं जो प्रोविज़न करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 और दूसरा जो एक्ट है आईटी एक्ट। ये 2 एक्ट के तहत जो है आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं अगर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग करके उस रिकॉर्डिंग को कहीं और एज अ एविडेंस प्रूफ दिया जाता है, सबूत के तौर पर, या फिर आपको किसी तरीके से थ्रेट किया जाता है। तो आप किस तरीके से इससे अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही उस व्यक्ति से आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसे हम एक जजमेंट से समझेंगे कि पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2018 में कहा गया था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि जीने के अधिकार के अंतर्गत ही निजता का अधिकार भी शामिल है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर गौरवपूर्ण जीवन जीना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी का हनन न किया जाए। इसलिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया कि किसी के भी निजता के अधिकार का हनन किया जाता है, मतलब उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, तो उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा और उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से आप अगर किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को आप मिसयूज़ करते हैं तो इस पर भी आप पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ आपको सज़ा का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। अब हम जानते हैं कि 2 तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग होती है। एक होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ तो हम दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है या तो मैं रिकॉर्ड करूँगी या कोई दूसरा पर्सन रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर इसी बात को कोई थर्ड पर्सन रिकॉर्ड करता है तो ये एक तीसरी स्थिति आ जाती है। मान लीजिए मेरे फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मोड है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मोड होता है और अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो इस पर तो कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर उसी रिकॉर्डिंग को हम किसी को थ्रेट करने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए, या ये कहने के लिए कि हम आपको बदनाम कर देंगे, या जिस तरह की भी धमकियाँ दी जा रही हैं, उस तरीके का कोई कृत्य करते हैं, काम करते हैं, तो ये एक एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985। इसके तहत इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 25 की सब क्लॉज ए के तहत जो है 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह की कोई धमकी देते हैं तो जो अभी जो नया बीएनएस है, बीएनएस के तहत धमकी देने या उसके आधार पर जो अपराध आप करते हैं उस रिकॉर्डिंग का मिसयूज़ करते हुए, उसके तहत भी आप पर मुकदमा दर्ज होगा। मतलब आप सेक्शन 25 के सब क्लॉज ए के तहत आपको 3 साल तक की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में अगर आप उस रिकॉर्डिंग को लेके थ्रेट कर रहे हैं किसी को, तो थ्रेटनिंग पर जो आपके सज़ा का प्रोविज़न है वो भी उसके अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया है, वो क्लॉज है 25 का सब क्लॉज बी। वो ये कहता है कि अगर आप उसे कहीं इस्तेमाल करते हैं उस रिकॉर्डिंग को, मतलब अभी आप केवल थ्रेट दे रहे हैं, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राफ एक्ट की धारा 25 के सब क्लॉज बी के तहत आपको 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आईटी एक्ट में देखें
तो आईटी एक्ट की धारा 66 ये प्रावधान करती है कि अगर आप किसी व्यक्ति का मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या फिर कुछ अन्य एविडेंस कंप्यूटर के माध्यम से निकालते हैं, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं अगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह निकालने में या करने में, तो आपको इसमें 3 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें कि आईटी एक्ट का ही जो सेक्शन 72 है वो ये प्रावधान करता है कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच करने पर आपको जो है इसमें भी 3 साल तक का जो सज़ा है उसका प्रावधान इसमें भी किया गया है। मतलब आईटी एक्ट की धारा 66 और धारा 72 दोनों जो है ये प्रावधान करते हैं कि इस तरह का आप कोई भी कृत्य करते हैं, किसी की प्राइवेसी का हनन करते हैं, तो आपको 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान जो है इसमें कर दिया गया है। मान लीजिए कि बहुत सारे मामले में मैं देखती हूँ, आप लोग भी जानते ही होंगे, पति पत्नी का विवाद। जब पति पत्नी का विवाद आता है तो बहुत सारे पति क्या करते हैं, घर में बहुत सारे कैमरे लगवा देते हैं जिससे महिला की प्राइवेसी का हनन होता है, और इसके साथ साथ पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग करवाने लगते हैं। अगर कोई पति जो है पुलिस ऑफिसर है तो वो कॉल डिटेल्स तक निकलवा लेता है और सर्विलांस पर अपनी पत्नी का नंबर रखता है। तो इसमें इस तरह की स्थिति में क्या सज़ा का प्रोविज़न है, और क्या अगर पति पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करता है या फिर कोई इस वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है दिन भर, और उस रिकॉर्डिंग को अगर वो कोर्ट में ले जा कर के प्रस्तुत करता है, तो क्या उसे एडमिशन पर सुना जाएगा, मतलब उसे एडमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, नेहा वर्सेस विभोर का मामला है 2017 का। और इससे पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि सन 2017 में जो है 9 जजों की बेंच ने कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये डिक्लेयर किया था कि निजता का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार के अंतर्गत, मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 के तहत। तो इसमें जो नेहा वर्सेस विभोर का जो मामला था, इसमें पति के द्वारा पत्नी की बातों को रिकॉर्ड करके कोर्ट में लगाया गया था, जिसे और तलाक अर्जी दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और हाई कोर्ट ने कहा था कि ये पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब अगर हम दूसरी तरफ बढ़ें कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें हम कोई एविडेंस देना चाहें, तो इसे हम दे कैसे सकते हैं, तो इसको भी देने का एक अलग तरीका है। उस तरीके से ही आप कोर्ट में जो है आप इस एविडेंस को दे सकते हैं। देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो कोर्ट जो है वो एडमिट करती है, उसमें 65B का एक जो सर्टिफिकेट है वो लगाया जाता है। लेकिन 65B का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सर्वर देगा, ना कि आप अपने फ़ोन का 65B का सर्टिफिकेट लगाएंगे कि मैंने जो रिकॉर्डिंग की है फ़ोन में वो उस रिकॉर्डिंग में किसी तरह का टैम्परिंग नहीं किया गया है। तो इस तरह का जो एविडेंस है वो नहीं मान्य होता है। आजकल AI का ज़माना है, किसी की भी फ़ोटो लगा दी जाती है, किसी की भी आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है, तो ये एडमिट करने लायक जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं, इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इसलिए सर्वर से या फिर उसके बाद उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, वो जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसी रिपोर्ट को एडमिट माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ मामलों में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति पत्नी का झगड़ा है और उस मामले में पत्नी ने पति से कुछ कहा या पति ने पत्नी से कुछ कहा, तो उसको आप ले जा करके कोर्ट में दिखाएंगे कि ये तो मेंटल क्रूएल्टी है और इसे मान लिया जाएगा, तो ये माना नहीं जाता है। और इसमें आप देखें तो ये जो जजमेंट है नेहा वर्सेस विभोर गर्ग का, आप इस जजमेंट में भी इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो बातें हैं कुछ जो मैंने आपको बताई, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लाभप्रद सिद्ध होगी, आपको कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में बैठ के बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, जिन बातों को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके उसको धमकी देते हैं या फिर उसको आप ले जा करके कहीं प्रस्तुत करते हैं या उसको वायरल कर देते हैं, तो
ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के जो मैंने सेक्शंस बताए हैं, 25 का सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी, उसके तहत, और आईटी एक्ट जो मैंने आपको बताया 66 और 72 के तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस रिकॉर्डिंग को लेकर आपको कोई धमकी देता है तो आप बीएनएस के उन सेक्शंस को भी जोड़ करके, जैसी आपको धमकी दी गई है उस हिसाब से भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आशा करती हूँ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक जजमेंट की बात करूंगी मैं, RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में भी कहा गया था कि जैसे अगर इस तरह के एविडेंस दिए जाते हैं जो टेम्पर्ड किए जा सकते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। रिकॉर्डिंग अगर इवन सरकार भी अगर आपकी कॉल रिकॉर्ड करती है और गैर कानूनी तरीके से करती है तो ये भी किसी तरीके से मान्य नहीं होगी। तो आईटी एक्ट के इन धाराओं के तहत आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और जो गुनहगार है उसे सजा करा सकते हैं। नमस्कार।